हेलो हेलो हेलो। कैसे हो आप सब? क्या हाल कैसा चल रहा है? हे करण। हेलो हैरी। प्रवीण प्रवीण हर्ष, कैसे हो? काफ़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड है आज। अ, आप सबको तो पता ही होगा कि आज के गेस्ट कौन कौन है। प्रदीप को ऐड करो। प्रदीप आएंगे तो डेफिनेटली ऐड करेंगे। अब टीम में तो आ ही चुके हैं, लाइव पे भी ज़रूर आएंगे। तो मैट और मसाला चाय के दूसरे सीजन के 5वें एपिसोड में आप सबका स्वागत है। ऑक्शंस अभी हाल ही में ख़त्म हुए हैं, तो ऑक्शंस के से जुड़े जो इम्पोर्टेंट सवाल है, हमें उनका जवाब पाने के लिए किसी खास इंसान से आज बात करनी पड़ेगी। तो बिना किसी रुकावट में इंट्रोड्यूस करता हूँ कोच साहब अर्जुन सिंह जी को, जो अपने टाइम में यूपी टीम के बहुत ही बड़े हीरो थे कबड्डी में। इनके बारे में क्या बताएं अब। इनकी कहानियाँ सुनकर आपको बड़ा मज़ा आएगा। अर्जुन जी बहुत अच्छी कहानियाँ बताते हैं, और ये सीज़न 5 से यूपी योद्धा टीम के साथ है। तो चलिए बिना किसी रुकावट के हम अर्जुन सिंह जी को बुलाते हैं। हंसी मजाक होगी, मजाक आएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है आज। तो देखते हैं अर्जुन सर कहाँ पर है। हमने रिक्वेस्ट भेजी है उन्हें। अर्जुन सर, क्या हमारी आवाज आ रही है आपको? जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, कैसे हो सर? आपकी वीडियो नहीं दिख रही है हमें। हैं? सर आपका वीडियो सर नहीं दिख आपका रहा है हमें। वीडियो नहीं दिख वीडियो रहा है वीडियो हमें, वीडियो वीडियो। जी। कमेंट्स में दर्शक पागल हुए जा रहे हैं। प्रदीप नरवाल के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। पूछेंगे भाई पूछेंगे, रुको सर का वीडियो चालू होने तो पहले। कुछ कुछ सब आवाज तो आपकी बहुत बढ़िया आ रही है, वीडियो नहीं दिख रहा है। दर्शक भी पूछ रहे हैं कोच साहब का वीडियो कहाँ है। कोई बात नहीं कोच साहब। कोच साहब, वरना आप कैंसिल करके वापस ऐड कीजिए मुझे, या तो मैं आपको रिक्वेस्ट भेजता हूँ, ये कैंसिल कीजिए आप। मैं आपको फिर से एक बार रिक्वेस्ट भेजता हूँ। टेक्निकल ग्लिचेस, ये मतलब हर एपिसोड में होता ही रहता है। नितेश के टाइम इंटरनेट चला गया था, कोच साहब के टाइम मेरा ऑडियो चला गया था। हर बार चलिए एक बार फिर से कोच साहब को रिक्वेस्ट कर देते हैं। और आप तो वाओ, अपने कमेंट्स में
प्रदीप के बारे में इतने सवाल पूछे हैं। अर्जुन सर क्या हुआ, आज का लाइव होगा या नहीं होगा, जानने के लिए देखते रहिए मैटर मसाला चैनल। भाई फिर से लाइव आ जाओ, बिल्कुल यार, क्या हो रहा है। 250 लोग रुके हैं। कोच साहब चेक बहुत करना बढ़िया। आया यस क्या? कोच साहब, दिख रहे हो आप, बहुत बढ़िया, ये कैसे हो? ओके। योद्धा चमक रहा है, बहुत बढ़िया चमक रहा है सर। योद्धा योद्धा चमक रहा है और योद्धा आने वाले सीजन में भी चमकेगा। चम, चमकेगा। इसलिए एक पहले चुस्की हो जाए आपके सर नाम। आपके नाम हम भी तैयार है। कोच साहब कैसे हो सर? बढ़िया, वेरी फाइन, बहुत अच्छा हूँ। ये महामारी के समय फिटनेस का कितना ख्याल रखा आपने घर पे बैठ के? बहुत, काफी अपने फिटनेस का काफी ध्यान रखा और डेली करीबन 4 या 5 किलोमीटर रनिंग भी करता था और सवेरे 2 गिलास पानी गुड़ से पीता था। गुड़ से? तो गुड़ से तो इतनी पावर थी, मैं डरता ही नहीं था, ना मैंने कभी मास्क लगाया। अरे अरे, अच्छा। हाँ जी जी तो सर, तो आप सर हाल ही में बॉम्बे भी आए थे, तो कैसी थी जी। आपकी यात्रा यहाँ पे? बहुत बहुत अच्छी, हमारा जो ऑक्शन, बहुत अच्छी हमारा यात्रा रही बिल्कुल। और सब कुछ जो चाहा वो हुआ। तो साहब मैं आपको सब अच्छी यात्रा रही। बहुत बढ़िया। कोच साहब बहुत सबसे कॉन्ग्रेचुलेशन, सबसे पहली बात तो प्रदीप फिर से टीम में आ चुके हैं और हमारे जो फैंस है टीम के, ये कमेंट्स में बस प्रदीप का नाम ही लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात तो मैं आपको पूछूंगा, कितनी खुशी की बात है कि प्रदीप टीम में है अब? जी, सभी को एक दमदार, जानदार, शानदार, बढ़िया खिलाड़ी है और हमने भी उसको एक अच्छा गुड अनुशासन शासित, इसलिए हमने उसको रखा है टीम में। और टीम में कैसा माहौल जी, है प्रदीप के आने से? टीम में अच्छा माहौल है। प्रदीप के आने से भी, उससे भी बढ़िया माहौल। देखिए, माहौल बनता है एकता में अनेकता। बिल्कुल बिल्कुल। सब पूरी टीम खुश थी और अब भी उसके आने से और अप होगी। अगर पहले 20 थी तो अब 21। बिल्कुल जैसे कह रहे हैं ना 20, बिल्कुल तो 21 होगी। बिल्कुल कोच साहब, तो चलिए जी बहुत बड़ी बड़ी खबर है। बहुत बहुत फैंस भी खुश है, हमारे टीम भी खुशी है इसी इस न्यूज को लेकर। तो इसी के साथ हम सबसे पहला राउंड शुरू करते हैं कोच साहब। पहला राउंड है चाय की चुस्की, जिसमें सर मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा और उस सवाल का जवाब हाँ होगा तो आप एक चाय की चुस्की लीजिए और हमें जवाब दीजिए, ठीक है? जी कोच साहब सबसे जी पहला सवाल, क्या आपने कभी किसी प्लेयर को डांटा है? जी जी, डाटा और है। एक और ये कौन से प्लेयर है, और कुछ कहानी भी बताइए उनकी। सीजन 6 में, 7 में, सॉरी, सीजन 7 में मैंने आशु को अच्छा, डांटा। आशु आशु नागर, नागर। आशु नागर को डांटा। जी। और ये आशु नागर को, आशु जी को कितना और बुरा लगा? क्या क्या प्लेयर्स पर्सनली लेते हैं जब एक कोच उनको डांटते? तो उन क्या कहीं वो ये सोचते कि यार कोच साहब मुझसे नाराज है, या तो ये वो सोचते कि नहीं मेरी परफॉर्मेंस थोड़ी और अच्छी हो सकती है इसलिए कोच साहब हमें डांट रहे हैं? उसके डांटने से ही, जैसे मैंने पहले दिन शाम को हम जो है ग्राउंड प्रैक्टिस कर रहे थे, तो मुझे बड़ा उस पे पूर्ण उम्मीद ही कि ये अच्छा करता रहेगा। वो थोड़ा लापरवाही कर रहा था, मुझे थोड़ा फीलिंग हुई, मैंने उसको बहुत डांटा। अच्छा। डांटने के बाद में मैं रूम में जाके थोड़ा, मुझे मेरे कोई फीलिंग हुई, यार ज्यादा कह दिया।
तो सवेरे जब अगले दिन नेक्स्ट डे ग्राउंड पे गए तो सबसे पहले मैंने उसी को बुलाया, मगर आशु इधर आ यार, कॉफी वॉफी पिलवा दे, चले के कॉफी तू भी पिए, हम पियेंगे। तो वो फिर खुश हो गया, फिर बोला कहला को साहब चिंता ना करो, मैं बहुत मेहनत करूंगा। और तो मेहनत किया, फीलिंग मुझे भी हुई, तो मेहनत किया, आज अच्छा बना। बहुत बढ़िया कोच साहब। कोच साहब, दूसरा सवाल। अभी तो आप जानते हो कि काफी यंग प्लेयर्स है, बहुत ही ज्यादा यंग प्लेयर्स है, 19, 20, 21 साल के। तो ये जो सोशल मीडिया पे पूरा टाइम रहते हैं, फोन पे रहते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, तो क्या कभी आपने किसी प्लेयर का सोशल मीडिया चेक किया है, ये जानने के लिए वो क्या कर रहे हैं? जवाब तो मिल गया हमें। नहीं, हमने हमने कभी किसी भी प्लेयर का कोई भी व्हाट्सएप या जो भी उसका वो हमने कभी चेक नहीं किया, क्योंकि हम और जसवीर को साहब बिल्कुल। जो भी पहले मान लिया हम सिलेक्शन भी करते हैं तो सबसे पहले हम उसके फिटनेस और उसके अनुशासन बिल्कुल। अच्छा है, इस तरीके के खिलाड़ी लेते हैं जो हमें जरूरत भी नहीं पड़ती है, और हमारे वेल डिसिप्लिन, बिल्कुल। तो अब उसमें हमें जरूरत भी नहीं पड़ती है, हमारे क्योंकि दोनों को बिल्कुल। जसवीर सर हम दोनों मिलकर जो बनाया बहुत ही अच्छे लिए लड़के। कुछ हमने जसवीर सर से भी बात की अच्छा। थी, और वो तो आर्मी के बैकग्राउंड से, तो अनुशासन तो बहुत ही जरूरी है इस टीम के लिए। तो ये मेरे हिसाब से तो ये पूरी टीम काफी डिसिप्लिन लग रही है। और अब जो नए ऑक्शन के बाद भी, उसके बारे में आगे बात करेंगे फिलहाल, पर डिसिप्लिन की आपने बात छेड़ी है, तो सबसे डिसिप्लिन प्लेयर कौन है टीम का? देखिए, डिसिप्लिन तो सभी खिलाड़ियों में बहुत अच्छा है, और जैसे कि हमारा नितेश है या गुलबीर है, और ये जो हमने अभी स्टार लिया है, ये भी गुड डिसिप्लिन बिल्कुल। सभी हैं, लेकिन ये थोड़ा अप हैं। माने नितेश है बहुत ही अच्छा गुड डिसिप्लिन, आप हमारा गुलबीर है वो भी, वीर। और इधर ये हम मैंने, हाँ इसको मैंने सीजन 4 में भी देखा था, तो ये भी बिल्कुल। बहुत ही अच्छा गुड डिसिप्लिन। बहुत जी बढ़िया। कुछ अब अगला सवाल, किसी प्लेयर के लिए आपने कभी कोई सरप्राइज प्लान किया हो? हाँ किया। हाँ जी, बताइए हमें। सर हाँ प्लान किया, सरप्राइज प्लान किया कि मैच के बाद में उसको कुछ तोहफा। बताना, या उसको कुछ हाँ तोहफा दे देना। ऐसे ही जब मैच हो रहा था हमारा सीजन 7 में, तो एक खिलाड़ी था, उसको मैं, तो बहुत अच्छा खेला, मेरे उससे भी अच्छा खेला, तो मैंने सोचा यार इसको कुछ अलग से गिफ्ट दे, जबकि हमारे एक कोच के उससे, तो मेरी पर्स में एक चांदी का सिक्का रखा था अच्छा। सालों से, अच्छा। तो मैंने उसको गिफ्टेड किया, जबकि हमारे जो सीईओ है कर्नल विनोद बिष्ट जी, वो हमसे हमें कहते रहते थे कि भाई ने कुछ गिफ्टेड करना, पर नहीं मका ऐसे नहीं करेंगे। तो मैंने उसको गिफ्टेड, तो बड़ा खुश हुआ, उसने कहा कोसा मैंने, उसने पूजा की जगह रखा संभाल के, हाँ पूजा बहुत करता था बढ़िया, वो। बहुत बढ़िया। और ये प्लेयर कौन है, आप नाम बताना चाहोगे या नहीं? कोई बात तुम्हें, आप नहीं भी बताओगे तो भी चलेगा। नहीं दूसरे प्लेयर में तो हाँ ठीक है, ठीक है, चलो बढ़िया जी जी बढ़िया, जी नो जी। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो सब अगला सवाल, क्या आपने कभी किसी प्लेयर को पनिश किया है? और वो, क्या आपको याद है वो कौन सी पनिशमेंट थी? जी पनिशमेंट, पनिशमेंट दिया, और वो प्रेजेंट में मान लिया मेरा अब स्टार खिलाड़ी भी हो रहा है, अच्छा। वो पनिशमेंट दिया था मैंने इसको, श्रीकांत जाधव को, को। हाँ पनिश, हाँ तो वो ग्राउंड पनिशमेंट दिया उसको, अच्छा। काफी दिया। फिर उसके बाद तो अब फिर वो माफी मांगने लगा, कोसा मतलब चलो माफ किया, आ जा अंदर। तो जी सब
अभी काफी सवाल हम दर्शक हमें काफी सवाल पूछ रहे हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल ऐसा है, मैं आपको पूछना चाहूंगा। अब जब प्रदीप आ गए हैं, जो काफी सीनियर खिलाड़ी है, काफी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं हर हर सीजन, उनको गेम की समझ भी बहुत अच्छी है, तो क्या इससे कैप्टनसी का जो टाइटल है वो चेंज होगा, या कैप्टनसी के बारे में क्या सोचा है अभी तक टीम ने? नहीं, देखो अभी तो हम जो है, ये हमारा जो प्रैक्टिस चलेगी, हमारा जो प्रैक्टिस कैंप बिल्कुल। लगेगा, उसके बाद डिसाइड करेंगे। लेकिन एक चीज है, ओफेंसर और डिफेंसर, सबसे ज्यादा अच्छी कैप्टनशिप डिफेंसर करता बिल्कुल। है। बिल्कुल। ऑफेंसर तो रेडर है, दूसरे के इधर जाकर पॉइंट करना क्या करना, लेकिन जो जजमेंट या जो अपना पूर्ण वो लेता है ना, डिसाइड करता है, वो डिफेंस से डिफेंसर होता ही है, बिल्कुल। बेटर रहता है। जी तो जी, हम हमें लग बेटर तो रहता है। हमें मतलब शायद लगता है कि नितेश ही फिर से कप्तान बनेंगे, और काफी अच्छे डिफेंडर भी है, उनके बारे में भी बात करेंगे हम आगे। जी जी। कुछ अब पीकेएल वापस शुरू हो रहा है, काफी समय के बाद शुरू हो रहा है, एक ब्रेक था, तो कितने एक्साइटेड हो आप? देखिए, जैसे लंबा समय हुआ, सभी हमारे फैन, हमारे ऑडियंस और जितने भी कबड्डी से जुड़े हुए खेल प्रेमी, चाहे वो बैडमिंटन खेलता हो, चाहे वो एथलीट करता हो, सभी पूछते थे को सब कब शुरू हो रहा, कब शुरू हो बिल्कुल। रहा। और मैं बताऊं, मेरे गांव के बुजुर्ग जो 80 साल की हाँ, एज हाँ। है, वो मेरे को जो अगर मिलते थे गांव में तो कहते थे, कह लगा, अरे यार अर्जुन इधर सुन, कब हो रहा हो तेरा कबड्डी खेल? मैं कहा सर अभी हो रहा। अब जब मैंने आके बताया, लोगों ने स्टार स्पोर्ट्स पर देखा, तो बड़ी खुशी की लहर बिल्कुल। है कि एक, हाँ, गुड इंटरटेनमेंट, बिल्कुल। बहुत कबड्डी जितना अच्छा। फास्ट स्पोर्ट है, और ऊपर से पीकेएल जो अपना खुद का एक रोग लाता है, उससे दर्शकों को बड़ा एंटरटेनमेंट होता है। बिल्कुल। जी। गुल साहब, अभी फिलहाल जो ऑक्शन हुआ बॉम्बे में, तो ये जो ऑक्शन के समय स्ट्रैटेजी क्या रहती है, जो टीम हमारी बैठती है, जो डिसीजंस लेती है कि कौन कौन सा प्लेयर चाहिए, कौन सा प्लेयर नहीं चाहिए, तो ये क्या स्ट्रैटेजी के साथ आप अंदर जाते हो कि किस तरह का प्लेयर आप ढूंढते हो ऑक्शन के समय? देखिए, ऑक्शन से पहले दोनों कोचों ने, और उधर मैनेजर साहब भी हमारे इन्वॉल्व रहते थे, हमेशा पूछते रहते थे। तो ये जब ये हुआ कि भाई अब ऑक्शन होने वाला है, 15-20 दिन पहले ही हमको पता लगा कि ऑक्शन बिल्कुल। है। तो उससे पहले हम ना, जैसे कि हम नेशनल में जाते हैं, या ऑल इंडिया टूर्नामेंट होते हैं, या डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट होते हैं, उनमें खिलाड़ियों को चूज करते हैं, वहां खिलाड़ियों का सिलेक्शन उससे हम्म। करते हैं। और उसमें ये नहीं है कि एक ही खिलाड़ी को, हाँ, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, एक ही उस पे हम 3-3, 4-4 उसको बनाते हैं। बनाने के बाद में, तो जो हमारे सीईओ हैं, कर्नल विनोद बिष्ट बिल्कुल। जी, उनको भेजते हैं, मैनेजर को देते हैं, फिर वो वीडियो एनालिसिस्ट से बात करते हैं, तो पूरा वो निकाल के जो अच्छा होगा। करेक्ट। और सबसे पहले तो हम जैसे भाई फिजिकल फिटनेस और अनुशासन अच्छा है, उस ऐसे खिलाड़ी को चूज करते बिल्कुल। हैं। तो और हम जब ऑक्शन के लिए जाते हैं, तो उससे जाने से पहले शाम को माल्या पहले बैठ कर हम एक मीटिंग लेते हैं सीओ साहब के साथ में, उनको सारा डिटेल्स बताते हैं, वो सारा वो निकलवाते हैं। तो इस तरीके से हम बिल्कुल पूरी तैयारी करके, पूरी तैयारी करके जाते हैं। कुछ साहब, तो जब जब आपने प्रदीप को चूज किया इस ऑक्शन में, तो क्या वो एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा था कि हमें प्रदीप जैसा या प्रदीप ही प्लेयर चाहिए हमारी टीम में? हमने पहले ही इसको, क्योंकि पटना पायरेट्स ने इसको ऑक्शन में आने का मौका करेक्ट। दिया, तो फर्स्ट फर्स्ट प्राइज हमारी चॉइस जो ही वो प्रदीप नरवाल, सेकंड प्राइज हमारी सिद्धार्थ करेक्ट। देसाई।
इनमें से 100 हमने कहा जी ये चाहिए। हमारे सीओ साहब बोल रहे, क्या लगा आप निश्चिंत रहें, अगर आप अच्छा है तो हम इसको जरूर लेंगे। तो उसी हिसाब से, क्योंकि प्लेयर 18 लेने हैं, बिल्कुल किस तरीके से पूरा कैलकुलेशन करके, पूरा डाटा और वो कैलकुलेशन करके उसी हिसाब से चले। करेक्ट। जी। और कोच साहब अभी अब जब प्रदीप आ गए हैं टीम में, तो इससे बाकी टीम को कैसे, मतलब अभी स्ट्रैटेजी क्या स्ट्रैटेजी बदली जाएगी इसके हिसाब से, या बाकी लाइक पूरी टीम को इसका फायदा कैसे हो रहा है? देखिए, थोड़ा सा जैसे एक रहना, एक फाइटर आ जाता है तो थोड़ा सा हौसला बिल्कुल बुलंद, बिल्कुल। खिलाड़ी का हौसला बुलंद हो जाता है, विल पावर आ जाती है। चल मैं नहीं होऊंगा तो ये करेगा, ये नहीं करेगा, ये हाँ। करेगा। मान लिया एक प्रदीप एक स्टार रेडर है, करेक्ट। अच्छा करेगा, उसके जो सेकंड सपोर्टर है वो भी हमने अच्छे लिए, तो उसको भी बल मिलेगा कि अगर वो फिर क्या 100% खेलने की बिल्कुल। सोचेगा, अगर टैकल भी हो जाएगा, क्या लगा मेरा सेकंड वो उठाएगा। तो एक बैकग्राउंड जो है ना वो भी मजबूत है, हमारी बेंच स्ट्रेंथ भी वेस्टर्न मजबूत है। मजबूत है। वेरी गुड। कुछ अब जी। बात करते हैं श्रीकांत यादव की। अब सीजन 7 के भी वन ऑफ द बेस्ट रेडर्स थे वो। तो उस उनके रोल के बारे में बताइए, टीम में उनका रोल कितना इंपॉर्टेंट होगा ये साल? बहुत अहम रोल होगा इस समय, प्रदीप को अच्छा खिलाना उसका भी अहम रोल होगा। जब जब जरूरत होगी तब तब वो एक दमदार एक प्लेयर है। डिपेंडेबल प्लेयर है वो काफी। हाँ, दमदार प्लेयर है, वो लीडर है, तो उसका फायदा प्रदीप को भी बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल। दोनों का कॉम्बिनेशन है। करेक्ट। प्रदीप का फायदा इसको मिलेगा, और जैसे जैसे कभी कभी 3 प्लेयर 4 प्लेयर 5 प्लेयर 6 प्लेयर 7 प्लेयर किसको जाना है, कैसे जाना है, तो वो उसी हिसाब से वो काम करेंगे दोनों। करेक्ट। उस तो ये श्रीकांत यादव जो है वो एक तो डरता नहीं है, विल पावर है उसके करेक्ट अंदर, करेक्ट। स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। तो सब ये तो जब भी हमने और एक, बोलिए बोलिए। जी जी, और इसीलिए हमने उसको रिटेन किया, जबकि हमारे उसमें 2 वर्ष लगातार था, तीसरी बार अभी हमने उसको ही राइट लिया। राइट। कॉम्बिनेशन ऑफेंस का जी। कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया है। पर कोच साहब मैं पूछना चाहूंगा आपसे डिफेंस के बारे में। जैसे हमने देखा कि नितेश और सुमित की जो जोड़ी बनी है डिफेंस में, वो टीम को काफी फायदेमंद है। तो आपके इस साल अपने डिफेंस के बारे में बताइए, डिफेंस कितनी स्ट्रांग हुई है ये साल? देखिए, स्ट्रॉन्ग हुई है और होगी, अब भी हुई है, होगी और और भी। भी। तो क्योंकि सुमित और नितेश एक ही गांव के रहने वाले हैं, एक साथ टूर्नामेंट खेलते हैं। ये नहीं है अब अगर मैं किसी कर्नाटक के प्लेयर को लेफ्ट कॉर्नर ले लूं, राइट पे नितेश रहे, आपस में तालमेल नहीं बन पाए, हाँ इतने मैच खत्म हो बिल्कुल। जाए, तो वो भी उन्हीं है। अब ये पहले से ही जैसे बचपन से ही एक साथ खेल रहे हैं, जब से खेल शुरू करेक्ट किया, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा करेक्ट। है। तो कोच साहब ये एक जी। सोची समझी स्ट्रैटेजी थी कि ये दोनों मतलब एक दूसरे को जानते हैं, तो इनका डिफेंस में रहना काफी फायदेमंद हो हाँ सकता है टीम के लिए। हाँ, ये सोची समझी थी ये। और जबकि पिछले सीजन 7 में हमारे पास में एक सचिन खिलाड़ी था, वो भी इक्वल वो था, लेकिन कॉम्बिनेशन का हिसाब देख के हमने सुमित को अंदर दिया और इसने परफॉर्मेंस दी। बिल्कुल। कोच साहब जी। जैसे ऑक्शन में हमने नए प्लेयर्स लिए और काफी एक्साइटमेंट है दर्शकों में भी, टीम में भी, सब में कि नए प्लेयर्स आए हैं और काफी अच्छे खिलाड़ी आए हैं। पर कोच साहब कुछ प्लेयर्स को हमें अलविदा भी कहना पड़ा इस ऑक्शन में। तो आपको सबसे ज्यादा किसकी याद आएगी, जो प्लेयर अभी हमारे साथ अगले सीजन में, ये आगे आने वाले सीजन में नहीं रहेंगे? या तो प्लेयर जो अच्छा होता है और कभी हो जाता है, जैसे मोनू गोयत है, मनोज। तो थोड़ी याद तो बिल्कुल। आएगी। लेकिन हाँ, जी जी।
कोच साहब ये या सचिन है। कोच साहब काफी यंगस्टर्स हमें पूछते रहते हैं, अभी भी लाइव में भी पूछ रहे हैं कि पीकेएल कबड्डी प्लेयर कैसे बने, सिर्फ कबड्डी प्लेयर नहीं पर पीकेएल में कैसे एंट्री मारते। तो मैं तो आपको पूछूंगा कि आप ये सवाल हमें बीके एकेडमी के नजरिए से बताइए कि जो एकेडमी है ये नए प्लेयर्स को कैसे डेवलप करती है, और इसका फायदा जो आम जनता है, जो छोटे बच्चे हैं जिनको कबड्डी में इंटरेस्ट दिलचस्पी लेते हैं, इन्हें ज्वाइन करना है, तो इसमें बीके एकेडमी उनकी कैसी मदद कर सकती है। देखिए, यूपी योद्धा बीके एकेडमी मैं पहले तो सबसे पहले मैं अपने जो हमारे ओनर हैं मिस्टर किरण राव जी और कर्नल विनोद बिष्ट जी, सुजोय जी, हमारे विकास जी उधर मैनेजर साहब, और इतनी बड़ी भूमिका हमारे चौधरी विजेंद्र सिंह जी, इन्होंने जो एक इसकी यूपी योद्धा बीके एकेडमी की जो स्थापना की है, मैं और मेरे पूरे क्षेत्र, पूरा उत्तर प्रदेश तय दिल से इनको मुबारक देता है कि पूरे बीके जी को भी और यूपी योद्धा को भी कि आपने एक इतनी अच्छी एकेडमी बनाई कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को छोड़कर हिंदुस्तान में नंबर 1 की एकेडमी। क्या बात है कोच साहब, क्या बात है। हर फैसिलिटी, मैंने इंडिया कैंप भी लिए हैं, कई वर्षों से मैं जूनियर इंडिया टीम का कोच भी रहा हूं, भोपाल में भी, बेंगलोर में, बंबई में, आपका लखनऊ, गांधीनगर, तो उधर ये बहालगढ़, तो बहुत उसमें मैंने इंडोर में मैट पे ही प्रैक्टिस कराई है, बहुत वो लिए हैं। लेकिन उसी तरीके से ये जो हमने एकेडमी बनाई है, गुड एकेडमी, और इसमें जो विजेंद्र चौधरी जी ने और हमारे कर्नल विनोद बिष्ट जी ने का किया, तो पूरे मैनेजमेंट लगा हुआ है, लेकिन एक प्लानिंग, बहुत अच्छी प्लानिंग बना के किस तरीके की एकेडमी बनानी है, कैसे बनानी है, आज पूरा हिंदुस्तान के बच्चे उसमें एकेडमी में हैं, और हर फैसिलिटी, जो फैसिलिटी इंडिया टीम को मिलती है वो फैसिलिटी यूपी योद्धा बीके एकेडमी दे दी है। क्या बात है सर। तो इसमें जो बच्चा आएगा वो खिल के ही जाएगा, करेक्ट, वो स्टार ही बन के जाएगा। बच्चे पूछ भी रहे यहाँ पे कि एडमिशन कब ओपन हो रही है। एडमिशन ओपन है बराबर कोच साहब, एडमिशन ओपन है फिलहाल। अभी हमने एडमिशन ओपन है, और एक चीज और है जी, एकेडमी खोल तो ली, उसको चलाना, जैसे हमारे साथी जसवीर जी हैं, कोच हैं, उसमें आर्मी के कोच रहे हैं, डिसिप्लिन है उनका, मेहनती हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ रिजल्ट देंगे हम। अगर हम एकेडमी खोल के ऐसी बैठ जाएं तो अच्छा नहीं है अगर रिजल्ट ना आए। और कभी कभी जैसे हफ्ते 10 दिन में मैं भी वहाँ पे विजिट करता हूँ, जाता हूँ। बहुत बढ़िया। और ट्रेनर भी बहुत अच्छा ले रखा है हमने, ट्रेनर है, मसाजर है, डॉक्टर है, तो साल फैसिलिटी। तो मतलब मैं तो तह दिल से यूपी योद्धा बीके एकेडमी को तह दिल से धन्यवाद। क्या बात है कोच साहब, क्या बात है। और पूरा क्षेत्र देखने आता है उसको। तो एक बार अगर बच्चों ने एकेडमी में एडमिशन ले लिया, उसके बाद कबड्डी को लेकर और कोई भी चीज की जरूरत उनको पड़ेगी नहीं। एकेडमी सारी चीजों का ख्याल रखेगी कबड्डी से लेकर। देखिए, एजुकेशन वहां पे बिल्कुल, पढ़ाई भी होती है। हमने एक लड़का वहां पे जीके का वैसा वो एक रखा, 1 घंटे का क्लास लेता है, स्कूल है, इंटर कॉलेज है, पास में डिग्री कॉलेज भी है। आप पढ़ाई का भी वहां पे पूरी सुविधा है, खाने रहने की सब अच्छी सुविधा दी है। जो वहां पे एडमिशन लेगा
वो जरूर कामयाब होगा अगर उसके अंदर दिली मेहनत करेगा और जज्बा जुनून होगा। क्या बात है सर। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि एडमिशन ओपन है, और जैसे कोच साहब ने हमें बताया कि सारे फैसिलिटीज है, सारी चीजें, एजुकेशन की भी सुविधा है। तो अकेडमी एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप एक बार एडमिशन ले लेते, उसके बाद बाकी किसी चीज के बारे में आपको शिकायत नहीं होगी या कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी फैसिलिटीज यहीं पर अवेलेबल है। करेक्ट कोच साहब? जी बिल्कुल। जी। कुछ अब टीम के अलावा थोड़े आपकी पर्सनल लाइफ के भी बारे में बात करते हैं। आप अपने जमाने में काफी बड़े प्लेयर थे, काफी जाने माने प्लेयर थे यूपी टीम के। तभी तो कोच साहब अपॉर्चुनिटीज खाली नेशनल टीम के लिए खेलने के लिए रहते थे। अभी जो जैसे लीग सिस्टम बना है हमारे पास, तो आपके आपके टाइम के बारे में बताइए हमें कि जो कैसे कैसे सिलेक्शन होता था, कि आप कैसे खेलते थे। मैट नहीं थी तभी मिट्टी वाले कोर्ट पे खेलते थे, तो उसके बारे में बताइए हमें कुछ। बहुत कुछ बताने को है, शॉर्ट में ही आपको बताऊंगा। आज तो हम एज ए ग्रास रूट, करेक्ट। नॉट पैरासूट, ग्रास रूट से आए हम। एक किसान परिवार से, हमारे पिताजी कृषक थे, एक किसान परिवार से चल के हम कबड्डी, हम शौक था शुरू किया, और लेके जूनियर से प्रैक्टिस कहाँ करी, कैसे कैसे करते थे उस समय। आज तो खिलाड़ियों को हवाई जहाज में बैठने के लिए मिल रहा है। बिल्कुल। वो समय था कि अगर मुझे गोरखपुर टूर्नामेंट के लिए जाना पड़ता था गाजियाबाद से या मेरठ से, तो जनरल बोगी में जाते थे। वो समय भी था। बहुत बड़ी कहानी है अपने लाइफ की, और बड़ी मेहनत करके, ओरिजिनलिटी से, कोई बनावट नहीं, कुछ नहीं, मेहनत करके आज मैं इस मुकाम पे आया। ये मैंने सोचा ये मेरा जो ग्राउंड है, ये मेरी डिग्री, मेरा डिप्लोमा, मेरा मस्जिद, मेरा गुरुद्वारा, मेरा मंदिर क्या है। बात है कोच साहब। मैं वो सोच के लगा। पढ़ाई के साथ साथ मैं उतनी मेहनत उसमें करता था, और लाइफ में कुछ नहीं मिलता था जब हम पढ़ते थे। और सच्चाई बताऊं, आप हंसेंगे, खेल के आते थे तो ये डर लगता था कि आज पिताजी शायद, बापू कहते थे पिताजी को कि आज यार पिटाई होगी, क्योंकि घर का काम भी करना पड़ता था। हाँ बिल्कुल। घर का काम भी करना पड़ता था। हाँ। और बताऊं, वो वक्त गुजारे हैं। आज मैं कहता हूं खिलाड़ियों से, मका जो हमने वक्त गुजारे हैं वो आप ना गुजारे, बढ़िया रहे। मैं यहाँ से 10 किलोमीटर दूर प्रैक्टिस करने जाता था, तो गांव से 1 किलोमीटर जाके मैं बस पकड़ता था। ये 84-85 की बात बता रहा हूं मैं आपको। देखता था, डीसीएम कंपनी थी एक, हिंडन रिवर मिल, डीसीएम दासना कंपनी थी, तेली क्लॉथ मिल का। वो वहां जाता था तो 25 पैसे लगते थे बस में किराए का जाने के लिए। माँ से बोलता था, 1 रुपया देती थी माँ, मैं हो जा रहा हूँ, कल भैया चोट वोट में लगवा लिए, तेरे बापू नाराज हो जाएंगे। तो मैं ये देखता था, ओरिजिनलिटी बता रहा हूँ कि कंडक्टर आगे है या पीछे है। अगर पीछे तो आगे चढ़ जाता था, और आगे तो पीछे। इतने वो आ जाता था, 25 पैसे बच जाते थे। 25 पैसे उधर से, 25 50 पैसे के 4 केले आते थे उस टाइम। मैं केले खाता था। बड़ी मेहनत करता था बिल्कुल बहुत, कोच साहब। यानी। और हाँ, कोच साहब आप तो अभी अब बड़ा, बोलिए बोलिए, प्लीज बोलिए। आप ये कहोगे, जैसे हर माँ बाप सोचता है कि भाई मेरा अपना भी अपनी भी डाइट अपने बच्चे को खिलाना चाहता है, तो इसी तरीके से बच्चे को भी अपने माँ बापों को प्रेरणा स्रोत मानकर खेल ग्राउंड में या एजुकेशन में ईमानदारी से लगना चाहिए। बहुत बढ़िया कोच साहब, बहुत बढ़िया। तो साहब, जैसे आप बता रहे थे कि आपने तो मतलब इतना स्ट्रगल किया है, मतलब 25-25 पैसे बचाने के लिए स्ट्रगल होता था तभी। पर अभी हालात इतनी बदल गई है कि इतने सारे अपॉर्चुनिटीज मिल गए हैं बच्चों को। जैसे आप एकेडमी की बात करें, एकेडमी है,
पीकेएल जो एक लीग है, इसकी वजह से कबड्डी इतना फेमस हो गया कि कबड्डी में ही इतने सारे अपॉर्चुनिटीज बन गए हैं। जैसे पहले खाली नेशनल होता था टीम के लिए। तो कोच साहब, आप इन बच्चों को क्या जी क्या सलाह दोगे कि इतनी अपॉर्चुनिटीज अभी है अवेलेबल, तो इसका फायदा कैसे उठाइए? देखिए, मैंने अभी आपको बताया है, जो अपने मेहनत करेगा ईमानदारी से, इस ग्राउंड को अपना मंदिर समझेगा, अपनी डिग्री डिप्लोमा समझेगा, वो कामयाब जरूर होगा। आपका केपीएल में भी, आपके सर्विस में भी। बहुत सारे हिंदुस्तान में सभी डिपार्टमेंटों में 2% कोटा स्पोर्ट्स का खुला हुआ है। सभी जगह कबड्डी की भी हर उसकी वैकेंसी निकलती हैं, तो उसमें सर्विस भी पाएगा और उधर केपीएल भी खेलेगा। बहुत रास्ते खुले हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ साहब, जी आपकी यूपी के साथ तो बहुत ही पुरानी हिस्ट्री है, संबंध है आपके बहुत पुराने। आप यूपी टीम के कोच भी थे 2007 जी से 15 तक, और मेडल भी जीते हैं, नेशनल जी नेशनल मेडल्स भी जीते हैं। क्या इसी वजह से आपने जी यूपी योद्धा टीम के कोच बनने का निर्णय लिया, या आपको अपॉर्चुनिटी भी मिली? तो ये यूपी का जो आपका नाता है, ये बड़ा प्यारा लगता है। इनके इसके बारे में कुछ बताइए। मैं सबसे पहले तो मैं अपना गर्व समझता हूं कि मुझे यूपी योद्धा ने अपने साथ कोच बना के जोड़ा। मुझे बड़ा गर्व है कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा स्टेट है, मैं उनके साथ जुड़ूं। उससे पहले मैं अन्य टीमों में भी रहा, दबंग दिल्ली में भी रहा, पटना पायरेट्स का भी कोच रहा, चैंपियनशिप भी दिलाई। तो मुझे बड़ा गर्व रहा। और मैंने 2007 से मैं कोच नियुक्त हुआ, 6 में कोच नियुक्त हुआ। पहली बार देखा मैंने टीम का, यूपी टीम का माहौल। मैंने उत्तर प्रदेश को जीरो से हीरो किया है। कबड्डी के क्षेत्र में, कबड्डी के क्षेत्र में मैंने उत्तर प्रदेश को जीरो से हीरो किया है। लगातार मेडल दिए हैं। जितने बच्चे आज अच्छी अच्छी पोस्टों पर लग गए हैं, उनकी दुआ है हमारे साथ में कि अच्छा काम करें। आज उनकी दुआ है जो आज हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, यूपी योद्धा के साथ में हम जुड़े हुए हैं। बड़ा फक्र करते हैं कि एक सच्चाई से और मेहनत करके जो मेडल दिलाए वो आज सामने आ रहा है। और पूरी यूपी की सारी टीम जिनको आपने कोच किया है, और हमारे जो योद्धा है, ये भी आपके बड़े शुक्रगुजार है। आपकी कंट्रीब्यूशन सब जानते हैं, आपका कंट्रीब्यूशन कितना महत्वपूर्ण था। तो सब ये बताइए, अब हमारी जो यूपी योद्धा टीम है, अगर इसके एटीट्यूड को आप एक शब्द में बताना चाहोगे तो हमारे टीम का एटीट्यूड कैसा है? गुड। बहुत बढ़िया, गुड। ये मैच के बाहर कितना प्यार दिखता है? मैच के बाहर जब प्लेयर्स जाते हैं, जब ट्रेनिंग के बाद थके हुए रहते हैं, आपस में बातें वगैरह चालू रहती है, इनकी हंसी मजाक रहता है, तो मैच के बाहर इन लोग का, इन सब का रिलेशनशिप कैसा है एक दूसरे के साथ? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। बहुत ही अच्छा रिलेशन रहता है। और उसके साथ साथ जो हम हैं कोचिज हैं, जो कोचिज हैं एज ए ग्राउंड पे एज ए कोच, ग्राउंड के बाद हमारा आपका फ्रेंडशिप, एंजॉय। खुशहाली में खिलाड़ी खुशहाली में खेलता है, तन्हाई में नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। खुशहाली, हाँ। देखिए, सभी कोचिज तो सभी मेहनत करते हैं, लेकिन हम बचपन से जुड़े हुए, पता लग जाता है कि ये खिलाड़ी आज इसकी दिनचर्या कैसी है, उसको खुश करना उस कोच का काम होता है। उसको खुश करना, उससे रिजल्ट लेना कोच का काम होता है। कोच साहब, अभी तो आप पिछले 3 सीजन से यूपी योद्धा टीम के साथ है। क्या कितने बदलाव आए हैं इस टीम में? कैसे, कितने और कैसे बदलाव आए हैं इस टीम में? आप जो 3 सीजन से कंपेयर करोगे तो अब का सीजन कितना अलग होगा पहले वालों से? पहले से आपका थोड़ा बेटर होगा, अच्छा सीजन होगा। जो सीजन 6 था या 7 था, अब ये 8 है।
सेवन जो 6 सीजन था उससे बेटर परफॉर्मेंस हमने 7 में रखी। बिल्कुल। और जो समय अनुसार जो जो हमारी कमियां थी उनको दूर करते चले गए, और उससे बेटर अब के हमें बहुत ही अच्छा समय, और जो हमारे ये एकेडमी खुली है इससे हमें सबसे ज्यादा फायदा हो। करेक्ट। तो साहब, हमने सुना है कि काफी स्ट्रिक्ट बायो बबल में रहेंगे हमारे खिलाड़ी ये बात। महामारी का समय है, इसीलिए पहले जैसे गेम्स खेले नहीं जाएंगे, ऑडियंस भी बहुत रिस्ट्रिक्टेड रहेगी। तो इस दरमियान ट्रेनिंग कैसे हो जाएगी? क्या प्लेयर्स आपस में एक दूसरे के साथ बातें कर पाएंगे, मिल पाएंगे? कैसे, ये बायो बबल के बारे में कुछ बताइए हमें कि क्या हुआ जाएगा अंदर। देखिए, ऐसा ये कोविड-19 जो ये हमारी बीमारी है, इसका तो पूरा हमारा मैनेजमेंट, हमारे डॉक्टर पूरा रिक्वायरमेंट रखेंगे, और ये कि भाई सैनिटाइज, मास्क या जो भी एनर्जी या ह्यूमिडिटी वो बढ़ाने के लिए वो भी जो भी हमारे डॉक्टर हैं वो देंगे, उसका पूरा ख्याल रखेंगे। पूरा ख्याल रखते हुए दूसरी टीम भी रहेंगे, दूर से अगर हलो हाय हो जाएगी ओके बाय बाय, क्योंकि ये हमारा 2 महीने का जो सीजन है ये बड़ा अच्छा कटेगा, और हम ये भी नहीं है कि एक जगह रहेगा, हम इन्हें गुड इंटरटेनमेंट देंगे, इनको हमेशा खुश रखेंगे। तो और उसका जो भी रिक्वायरमेंट जो हमारी स्टार स्पोर्ट्स है या मसाल स्पोर्ट्स है, जो हमें दिया जाएगा टास्क, उसको पूरा करेंगे। हमारे डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर अभय तो साहब, ये तो कबड्डी की बातें हुई। कबड्डी के अलावा आपकी क्या दिलचस्पी, आप क्या करते हो? एक मतलब जब कबड्डी दिन भर में खत्म हो जाती है, सुबह से लेकर रात तक आप काम करते रहते हो, तो जब आप घर आते हो वापस या अपने रूम में जाते हो, तो कुछ साहब आपकी और कबड्डी के अलावा और क्या चीजें आपको पसंद है? देखिए, जब मैं अगर घर पे भी हूँ, चाहे वो कैंप के दौरान हो, अगर जब थक जाता तो मैं आके रूम में लाइट बंद करके पहले 2 मिनट साइलेंट रहता हूँ, बिल्कुल साइलेंट। उसके बाद में मैं मेडिटेशन, हाँ, उसके बाद में मैं एक हनुमान चालीसा, मैं हनुमान का भक्त हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, मैं बिल्कुल फ्रेश हो जाता हूँ। हमेशा मेरा मंदिर साथ रहता है, बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। क्या बात है कुछ सर। जी कुछ आप जी सर। ये जो नए बच्चे हैं, आप कोच के हिसाब से बताइए कि एक जब बच्चे आते हैं आपको अकेडमी में इम्प्रेस करने आते हैं कि चलो यार कुछ अच्छा परफॉर्मेंस होगा तो कोच साहब की नजर में आएंगे और कोच साहब पिक करेंगे, तो वो क्या क्वालिटीज है, क्या खामियां रहती है प्लेयर, यंग छोटे प्लेयर्स में, जो कोच देखता है और बोलता है कि हाँ मुझे इस प्लेयर को आगे लेके जाना है, इसको शेप करना है, इसको मोल्ड करना है, तो वो क्या क्वालिटीज रहते हैं कोच साहब आप यंग प्लेयर्स में देखते हो सिलेक्शन के दरमियान? देखिए, जैसे जैसे कि हमारी अभी एकेडमी खुली है और उस एकेडमी में हम एडमिशन भी लेते हैं, तो हमने 2 ग्रुप, सीनियर जूनियर, 2 लेवल हमने नियुक्त किए हैं। सबसे पहले तो उसका फिजिकल कैसा, फिर उसका बिहेवियर, उसका उसमें अनुशासन कैसा है, करेक्ट। वो देखते हैं। और फिर जब वो एडमिशन लेता तो उसका अच्छा करना, मेहनत, जब वो अच्छा फिजिक्स है, अच्छा हुआ है और अच्छा अनुशासन है, मेहनती है, तो उसमें उसका स्किल, मोमेंट, टेक्निक, टैक्टिस, हम सब मेहनत करते हैं उनके साथ में, तो आप होता चले जाता है। तो वो तो वहां पे आप एक बार जो नए प्लेयर भी आते हैं जूनियर, हम देखते हैं कि हाँ इसके अंदर है क्वालिटी या एक खिलाड़ी बन सकता है, तो उसका एडमिशन ले, हम उसके साथ मेहनत करते हैं, उसकी मेहनत करके उसकी परफॉर्मेंस बढ़ाते तो हैं। सिर्फ गेम नहीं, पर वो प्लेयर आपस में एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, ये भी काफी जरूरी होता है आपको सिलेक्शन के समय, कि आपस में इनकी बनती है कि नहीं। जी जी जी। ऐसे ऐसे खिलाड़ी को, जैसे अब हमने इसी में किया है, अपने यूपी योद्धा में सिलेक्शन किया है, तो जो गुस्सेदार
या जिनका बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो हमने उनको, चाहे वो कितने भी अच्छे हों, हमने उनको नहीं लिया। कई खिलाड़ी हैं, मैं नाम नहीं बताऊं, कई बहुत खिलाड़ी हैं जो छूट गए हैं, जो हम लेना चाहते भी नहीं ले सकते। बिल्कुल। जी। कोच साहब, थोड़ा हल्के नोट पर आगे बढ़ते हम अगला राउंड खेलेंगे जिसका नाम है कौन से योद्धा। मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा, सवाल नहीं, मैं आपको प्लेयर्स के नाम बताऊंगा। उन प्लेयर्स के बारे में आप एक शब्द बता देंगे, एक शब्द या एक वाक्य या कोई मुहावरा भी रहेगा तो कोई बात नहीं। तो हम प्लेयर्स के नाम आपको पूछेंगे, आप बताइए कि वो प्लेयर के साथ कौन सा शब्द या वाक्य परफेक्ट फिट होता है। ठीक है? तो कोच साहब, सबसे पहले हमारे कप्तान नीतीश कुमार के बारे में क्या कहना है आपका? शानदार। क्या बात है कोच साहब, नीतीश बहुत खुश होंगे ये सुनकर। अ, प्रदीप नरवाल। फाइटर। फाइटर। आप अब नीतीश के बारे में कुछ कहना चाहते थे? नितेश का एक निक नाम हो रहा है, मेरा प्यारा वो है, उसको मैं, जैसे वो घर का प्यारा पकोड़ी, तो उसको तो मैं उससे बड़ा, मेरे वो जूनियर न्यू एनवाईपी में भी जब मैं सेलेक्टर था 2 साल, तो उसका मैंने कैंप भी लिया। उसके पिताजी भी मेरे साथ खेलते थे, उसके पिताजी भी अच्छे बिल्कुल खिलाड़ी थे बिल्कुल। कबड्डी के, तो थोड़ा सा एक रिलेशन जुड़ा रहा। तो मैं थोड़ा सा उसको, जैसे कह, टाइटनेस भी बहुत, थोड़े वैसे शब्द भी बोल देता करेक्ट। था, तो बहुत प्यारा अच्छा, है। बहुत जी। ये प्लेयर और कोच का रिलेशनशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, स्पेशली अगर वो आपके कप्तान हो। आपके मैसेजेस काफी क्लियरली पहुंच जाते हैं, मतलब कप्तान तक, यार ऐसे स्ट्रैटेजीज बोलो या कुछ इंट्रोडक्शन रहेगा, कुछ इंटरेस्टिंग प्लेज रहेगा। तो मेरे हिसाब से कोच और खिलाड़ी का रिलेशनशिप बहुत ही फायदेमंद होगा। ग्राउंड पे एज ए कोच, ग्राउंड के बाद फ्रेंडशिप, वेरी गुड कोच सर। वो सबसे अच्छा रहता है। बिल्कुल। देखिए, एक चीज और मैं बता देता हूं आपको कि एक हफ्ते में 7 डेज, 7 दिन होते हैं। उस 7 दिन में अगर 6 डेज, 6 दिन हमारे, तो एक दिन खिलाड़ी का भी तो बिल्कुल। होगा। वह उसके क्या दिनचर्या है, पारिवारिक समस्या है, आर्थिक समस्या है, मानसिक समस्या है, और सही से उसके दिनचर्या सही नहीं हुआ, सही सो नहीं पाया, या कोई तो कभी कभी उसका भी, तो वो भी आके कहता कि को साहब आज प्रैक्टिस का मन नहीं कर रहा है। ठीक है, आज का दिन तेरा, कल को फिर हमारा आएगा, अगले दिन बहुत अच्छी मेहनत चलो, करेगा। बहुत बढ़िया। एक ही रिलेशनशिप होनी चाहिए। ये नहीं है कि वो परेशान है और उस परेशानी में परेशानी दोगे तो वो उसकी परफॉर्मेंस डाउन चली जाए। क्या बात है कोच साहब, मतलब ये जो टीम का जो कल्चर है, मेरे हिसाब से बाकी टीम्स को भी देखना चाहिए कि यूपी यूदा का टीम का जो कल्चर है, ये बहुत बहुत यूनिक है, बहुत ही प्यारा है। मतलब सिर्फ आपसे नहीं, मैंने कोच साहब से भी बात की, नीतीश से बात की हमने, गुरवीर से बात की हमने, तो काफी हमने ये पता चलता है कि भाईचारा बहुत है, प्यार बहुत है। आई थिंक ये टीम नहीं, एक फैमिली है। फैमिली। ओके कोच साहब, अगला अगला प्लेयर श्रीकांत जाधव। जानदार। अच्छा, सुरेंद्र गिल। प्रोफेशनल। वाह, काफी डिप्लोमेटिक आंसर। हाँ, हाँ हाँ, प्रोफेशनल, लचीला है वो। शीला। अच्छा, आशु सिंह। मॉडर्न। बहुत गुड, मेहनती, यंग प्लेयर। मेहनती यंग प्लेयर। यंग प्लेयर। और आखिरी कुछ साहब, आखिरी प्लेयर गुलवीर सिंह। गुलवीर सिंह ऑलराउंडर, दमदार, जानदार और प्रोफेशनल भी, बड़ा मेहनती। बिल्कुल। उसके अंदर विद इन 2 इयर्स से, 2 इयर्स, 2 साल से उसमें
80% बदलाव क्या आया। बात है कोच साहब, बहुत क्या अच्छा। बात है, क्या बात है। जी जी। कोच साहब फाइनली आखिरी सवाल पूछूंगा मैं आपसे कि दर्शक बड़े बेकरार हो रहे हैं कि पीकेएल कब स्टार्ट होगा। फाइनली शुरू हो रहा है। सभी एक्साइटेड है, ओपोनेंट टीम्स एक्साइटेड है, कोचिंग स्टाफ एक्साइटेड है, प्लेयर्स एक्साइटेड है। तो आप दर्शकों को क्या बताएंगे कि पीकेएल शुरू हो रहा है, तो आपका मैसेज क्या रहेगा उन्हें? देखिए सभी अपने ऑडियंस या जो हमारे खेल प्रेमी हैं या यूपी योद्धा से जुड़े जितने भी हमारे फैंस हैं, सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और दिसंबर, अभी जो डेट डिसाइड हो जाएगी, दिसंबर का फर्स्ट वीक सेकंड वीक में हमारा ये एपीएल स्टार्ट होगा। और बड़े मेहनत के साथ में, बड़े अच्छे उसके साथ में हम इसमें भागीदारी लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और अच्छा रिजल्ट देंगे। इस बार एक ही लेंथ है मेडल, एक ही लेंथ है कि कोच साहब के साथ कनेक्शन शायद नहीं वो एक हाँ फोन आ कोच गया साहब था। बोलिए। पार्टिसिपेट तो हम 2 साल से कर रहे हैं। अपनी आपके एक लेंथ है, ओनली ट्रॉफी। कोच साहब क्या बात और है। जो 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 खेला वही सिकंदर, बढ़िया मेहनत करके बढ़िया खिलाएंगे। और खिलाड़ी भी प्रफुल्लित हैं, दुआ करते हैं प्रभु से, बजरंग बली से कि शक्ति दे और कोई इंजरी ना हो। हमारे इस बार डॉक्टर अभय जी भी जो हैं पूरे तन बड़े मेहनत से लगे हुए हैं, अभी से ही, अभी वो भी नहीं हुआ, पहले से ही खिलाड़ियों को रिक्वायरमेंट, खिलाड़ियों का लेकर कोविड-19 से लेकर और उनकी पूरी फिजिकल फिटनेस के इंजरी के बारे में अभी से वो तैयार। बहुत बढ़िया कोच साहब। जी। कोच साहब सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने टीचर्स डे पे हमारे लिए समय निकाला और हमसे बात की। तो थैंक यू सो Thanks। मच कोच साहब। बहुत बहुत आपका भी बहुत आभारी हैं हम। आपने हमारे इस मैट मसाला चाय का एक बहुत अच्छा प्रोग्राम लिया। बिल्कुल। हम आपको भी तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। थैंक यू कोच साहब। थैंक्स। थैंक यू सर। कोच साहब बस आखिर में यही बताऊंगा कि ऑल द बेस्ट सीजन के लिए। और हम देखेंगे टीवी पर आपको, हम देखेंगे लाइव, अगर मौका मिले तो लाइव देखेंगे। पर आप जिस एटीट्यूड में आज हो, आप जितना कॉन्फिडेंट लग रहे हो कि यार इस बार ट्रॉफी हमारी होगी, तो बस यही चाहता हूँ कि एंड तक यही कॉन्फिडेंस रहे और ट्रॉफी भी आ जाए। हमसे ज्यादा कॉन्फिडेंस जो हमारे मैनेजर है ने मिस्टर माइकल, वो फाइटर है, फाइटर। बिल्कुल। मैं, हाँ, बहुत, पता नहीं, इतनी मेहनती, इतने वो है कि वो खुद आके हमको हर उसमें जगाते रहते हैं। तो सब मैनेजमेंट ये तो होना, ये होना, यूपी योद्धा बताओ, की ये मैनेजमेंट तो बहुत अच्छा, ही बढ़िया गुड है। मैनेजमेंट। कोचिंग टीम बहुत बढ़िया है। देखिए मैं दिल्ली में भी रहा हूँ। दिल्ली में 2 साल दबंग दिल्ली टीम का कोच रहा, पटना का रहा, औरों को भी देखता हूँ। हमारा जो मैनेजमेंट है नहीं, वो बहुत ही अच्छा है। ये नहीं, अब जैसे कर्नल साहब ही हैं, ये नहीं सोचते कि मैं बस एक सीईओ बनकर, नहीं, वो बड़े, वो भी लैपटॉप लेकर कभी कभी हमसे बहुत अच्छा डिस्कशन करते हैं। बिल्कुल। सुजोय जी हैं, वो जो काम तेरा का वो बहुत अच्छा। ऐसे ही विकास जी, बताओ, तो मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। तो प्रभु से, बेशक। भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, अच्छी मेहनत करके अपने ट्रॉफी की तरफ चलें। थैंक्स, परफेक्ट सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पर आने के लिए कोच साहब। ऑल द बेस्ट फॉर द सीजन। और दर्शक भी आपको ऑल द बेस्ट ही बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक। तो ये था मैट और मसाला चाय का दूसरे सीजन का 5वां एपिसोड। और काफी दिलचस्प था, काफी इंफॉर्मेटिव था। हमें ऑक्शन के बारे में बहुत सारी चीजें पता चली, डिफेंस और ऑफेंस की स्ट्रैटेजीज पता चली, टीम का एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस कहाँ पर है ये भी पता चला। तो ओवर एंड ऑल बहुत बढ़िया एपिसोड था ये। काफी अच्छा लगा कि कोच साहब हमारे साथ आए और इतने सारे डिटेल्स शेयर किए।
मैं अभी बताना चाहूंगा लोगों को जो पूछ रहे हैं कि कबड्डी प्लेयर कैसे बने, एडमिशन कैसे ले, तो मैं बताना चाहूंगा कि बीके योद्धा अकेडमी जो है उनकी एडमिशन चालू है। और आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो टीम वेबसाइट पे जाइए, आपको सारे डिटेल्स वहां पर मिल जाएंगे। और तब तक के लिए अलविदा चाहता हूं। मैं आपका होस्ट चिन्मय म्हात्रे। अगले एपिसोड में मिलेंगे मैट और मसाला चाय के। थैंक यू।